लेकिन कंपनी तो थी ही नहीं। मैं भी सोच रही थी कंपनी तो थी ही नहीं। जब टोना को कहीं ना कहीं खटकता तो था कि इतने सारे एम्प्लॉय जो आ रहे हैं, दिखती तो मैं कोई मामूली चूहे नहीं थे, ये बिजनेसमैन चूहे थे। आप ये बात भूल रहे हैं क्योंकि चिंटू चूहा में कुछ ज्यादा ही डराने लगा यार। इतना क्या, हमें कितना बदला लेगा यार, इतना बदला नहीं लेना चाहिए किसी से, इतना किसी को फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते। नमस्ते, मैं सृष्टि, मैं साक्षी, मैं सारवी और बहुत बहुत स्वागत है आपका त्रिशक्ति सक्सेना सिस्टर्स पर। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं स्टोरी टेलिंग चैलेंज। तो इस चैलेंज को हम लोग कैसे करने वाले हैं? इस चैलेंज में हमें कहानियां बोलनी है, लेकिन वो कहानियां हमको हाथों हाथ बनानी है। हाँ, और जो कहानी एक बंदा स्टार्ट करेगा और वो कहीं पर भी छोड़ सकता है, और फिर दूसरे बंदे को उस कहानी को कहीं से भी पिक करना है, वहीं से पिक करना है, कंटिन्यू करना है, और फिर कंटिन्यू करना है, और फिर ऐसा चलता रहेगा। वो एक मोड़ पे छोड़ेगा, दूसरे मोड़ से पिक करके अपनी कहानी अगले मोड़ पे छोड़ेगा, और तीसरे को, ठीक है, मोड़ पकड़ना है सब। हाँ, ये मोड़ों में चलती रहेगी और इसलिए बदलती रहेगी, ठीक है। और इसमें हम हारेंगे कैसे? इसमें जो नहीं बोल पाएगा और लड़खड़ा जाएगा, हाँ, ओके, आउट हो जाएगा। तो और हाँ, एक रिमाइंडर है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। कौन शुरू करने वाला है इस कहानी को? हाँ, अच्छा, मुझे, ठीक है ना? हाँ, ये तो मुझसे स्टार्ट करते हैं। चिंटू नाम का एक चूहा था। चूहे को नया नया घर मिला था। चूहे ने अपनी गृहस्थी अच्छी खासी वहाँ बसा ली थी। उसके पास कंबल थे, खाने को उसने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया था। वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा था। लेकिन एक दिन उस गली में जहाँ वो रहता था वहाँ पर बाढ़ आ गई, और चूहे का जो बिल था, उसका सारा सामान बाढ़ में बह गया। अब चूहे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो आखिर आगे अपने जीवन को कैसे चलाए। तो फिर उसने सोचा अब तो एक ही सॉल्यूशन है, अब मुझे अपने फ्रेंड के पास जाना ही पड़ेगा। उस फ्रेंड के पास जिसने मुझे इंसल्ट किया था। जब मैं उसके पास पहले मदद मांगने गया था, उसने मुझे निकाल दिया। तो उसके घर से तो निकल के मैंने अपनी नई जिंदगी बसाई थी। लेकिन अब मुझे उसके पास वापस जाना पड़ेगा, ऐसा चूहा ने सोचा। चूहा एक स्क्रिप्ट तैयार करा था कि उसके पैरों पे किस तरह गिर जाएगा, क्या बोलेगा। क्योंकि जब चूहा वहाँ से बेइज्जत होकर जा रहा था, तब चूहा ने एक लाइन बोल दी थी कि अब मैं तेरी तरफ कभी मुड़कर नहीं देखूंगा। अब चूहा सोच रहा था कि जाना तो है, स्क्रिप्ट भी तैयार है, अब इसको परफॉर्म किया जाए। अब उसको इसके लिए जरूरत थी एक चुहिया। वो चुहिया जो उसका उस नाटक में साथ देती, क्योंकि उसको उसके दोस्त को, जिसका नाम मिंटू था, मिंटू को उसकी गलती का एहसास दिलाना था कि तूने मेरे साथ ये गलत किया है। इस तरीके से अपने दोस्त को नहीं निकाला जाता, इसलिए वो ढूंढ रहा था एक चुहिया को जो उसका उस नाटक में साथ देगी। तो चुहिया उसे मिल तो गई, लेकिन चुहिया ने बोला मेरी एक शर्त है, मैं एक ही शर्त पे जाऊंगी, पहले मुझे 1000 रुपये दो। तो यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं इसको 1000 रुपये कहाँ से लाके दूँ? फिर उसने सोचा अब तो एक ही इसका रास्ता है, चोरी। चूहा एक सदमे से निकला ही था। उसे एक और चीज करने जानी थी, वो थी चोरी में अगर दलदल में फंस गया तो वहाँ से कभी नहीं निकलने वाला था। एक जगह उसको अपने फ्रेंड से बदला लेना था, फ्रेंड को एहसास देना था गलती का, और अब वो एक नए झमेले में पढ़ने जा रहा था जिसका नाम था चोरी। तो चूहे ने सोचा इस झमेले में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा और मैं मेहनत से पैसे कमाऊंगा। और चूहे ने सोचा कि 1000 रुपये इकट्ठे करूं तो मैं मेहनत करता हूं। तो फिर उसने एक कबाड़ी वाले क्या काम करना शुरू किया। जहां काम था धीरे धीरे सामान को बटोर के लाना, जमीन से निकाल के वैल्यूएबल सामान को, और उस कबाड़े वाले को पहुंचाना। अब चूहा सबसे पहले काम मांगने गया। उसने बोला कि ठीक है, पहले मैं तुम्हें देखूंगा, अगर तुम काम सही से करोगे तब तुम्हें परमानेंट करूंगा, अभी तुम टेम्पररी काम करोगे। तो चूहा खुश था कि एटलीस्ट उसके पास कुछ काम था। चूहे ने काम करना स्टार्ट किया। वो गया काम करने के लिए, लेकिन काम करने गया, उसके फर्स्ट दिन उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों? उसने जरूरी सामान रूई वूई को कुतर डाला। उसने कहा शिट, अब मैं क्या करूँ, यहाँ तो मैं काम के लिए आया था, पहले मुझसे गलती हो गई। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। उसके संग चुहिया भी काम करना आई थी।
उसकी ये भी शर्त थी कि चुईया भी उसके साथ हर टाइम रहेगी। चुईया ने ये शर्त रखी थी। तो उसने कहा मैं चुईया पे नाम डाल दूंगा। इस चुईया को यहाँ से कल्टी करके मैं ही 1000 रुपये कमा के क्यों ना अपने फ्रेंड के पास मदद भी ना मांगे उस 1000 से अपनी नई जिंदगी शुरू करूँ। ओके, अरे हाँ, तो चूहे ने जब इस तरह का निर्णय ले लिया कि अब वो किसी के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, ना उस चूहिया के सामने ना उसके दोस्त के सामने, वो खुद ही कमाकर एक अच्छा घर फिर तैयार करेगा। लेकिन अब उसके पास बदले लेने के लिए उसके दोस्त के साथ साथ चूहिया भी थी। अब एक नई पार्टिसिपेंट ऐड हो गई थी कि उसको चूहिया से भी बदला लेना था। चूहिया को एहसास देना था कि उसने उसको ऐसा प्रस्ताव देकर गलती करी। अब उसने एक तिकड़म लगाई। उसकी एक फ्रेंड थी, थोड़ी वो भी चुईया ही थी, फ्रेंड चुईया ही होगी। तो उसने एक गेम खेला। वो उस फ्रेंड को, आप लोग सोच रहे हो कि वो उस फ्रेंड को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता था पहले अपने प्लान में, क्योंकि वो वाला फ्रेंड इस चुईया को जानता था। तो वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन ये वाली जिसकी फ्रेंड चुईया है वो उस चुईया को तो नहीं जानती। तो ये अपनी चुईया के पास गया और उसने अपनी चुईया से ये बोला कि मुझे XYZ ये चुईया है, इसको सबक सिखाना है। अब तुमको उस चुईया के पास ऐसा बोलकर जाना है कि वो जो चिंटू चूहा है वो इतना अरबपति है, वो अपने इसमें काम के लोगों को रख रहा है, एक ही सीट बची है, जल्दी से जल्दी मुझे इंटरव्यू के लिए पहुंचना ही पड़ेगा। इस तरह की उसने हवा फैला दी कि काम के लिए बहुत लोग आ रहे हैं, जिससे चुईया को पछतावा हो कि वो पहले उसने काम ठुकरा कर गलत किया। अब चुईया के ऊपर जो उसकी फ्रेंड थी जिसका नाम मोना था, उसके ऊपर एक बड़ी जवाबदारी थी कि उसको ये इतना बड़ा काम करना था कि ये खबर पहुंचानी थी। पर वो बहुत समझदार थी, तो उसने क्या किया, जो वो चुईया थी जिसका नाम टोना था, उसके पड़ोस में घर ले लिया और वहां रहने लगी। और फिर धीरे से उसने अपनी बात लोगों के थ्रू पहुंचवाई कि पता है चिंटू चूहा जो है वो इतना पैसे वाला हो गया है कि अब तो उसके यहाँ काम करने वालों की लाइन लगती है, और जो उसके यहाँ काम करता है ना वो अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता है। जैसे ही ये बात टोना को पता लगी, टोना ने सोचा गलती बहुत बड़ी हो गई है, चिंटू को छोड़ना नहीं चाहिए था, चिंटू का काम उस वक्त कर देना चाहिए था, तो आज मैं भी उसकी कंपनी में एक बड़ी जगह पे होती। पर अब वो क्या कर सकती। तो आप देख रहे हैं, जो व्यक्ति अपने आसरा ढूंढ रहा था आज वो लोगों को काम दे रहा है। लेकिन कहानी इतनी जल्दी एंड नहीं होगी। एक ट्विस्ट है इस कहानी में। जब टोना उसके पास काम मांगने जाती है, टोना ही है ना, जब टोना उसके पास काम मांगने टोना ही है। जब टोना उसके पास काम मांगने गई तो चिंटू उससे बहुत सभ्यता से पेश आया और उसने उसको नौकरी में रख लिया, क्योंकि चिंटू का गेम कुछ और था। चिंटू उसको ऊंचाइयों पे लाके गिराना था, ताकि वो फिर जब किसी की मदद के लिए उसके पास आए तो उसको पता चले कि उस टाइम कोई उसके संग गेम खेलता है तो उसे कैसा लगता है। तो उसको बहुत वहाँ इज्जत दी गई, उसको बहुत बड़ी कंपनी में उसको सिर्फ पोजीशन दी गई, लेकिन कंपनी तो थी ही नहीं। वही मैं भी सोच रही थी, कंपनी तो थी ही नहीं। जब टोना को ये कहीं ना कहीं खटकता तो था कि इतने सारे एम्प्लॉयज जो आ रहे हैं, दिखती तो मैं अकेली एम्प्लॉय हूँ और चिंटू चूहा, चिंटू चूहा और एक में टोना चूहा, बस एम्प्लॉय के नाम पे तो ये दो ही है। वो कितनी बार मोना से टकराई और उससे पूछना चाहा, लेकिन उसको लगा कि अगर मैं मोना के पास पूछने चली गई तो मोना के सामने से क्या इज्जत रह जाएगी कि वो इस जॉब से खुश नहीं, इसलिए उसको ये काम भी नहीं करना था। वो अपने आप में फ्रस्ट्रेट होती रहती है कि क्या करूँ। एक दिन उसने सोचा कि चिंटू चूहे से पूछ ही ले कि बाकी के एम्प्लॉय है कहाँ और ये कंपनी में काम क्या होता है। हो गया। तो वो सोच रही थी वो पूछेगी, पर क्या हुआ, वो डिप्रेशन में चली गई। वो पूछ नहीं पाई, उसको डर लगता था कि ये तो इतना बड़ा आदमी है, क्योंकि वो कार में आता जाता था और उसके पीछे एक चूहा उसका नौकर बनके घूमता था। तो उसको लगता था यार ये तो बड़ा आदमी है, अब ये कैसे लोगों को काम दे रहा है, क्या कर रहा है, ये मैं पूछूंगी, इसने मुझे निकाल दिया, अभी यहाँ मुझे थोड़ा बहुत कुछ तो मिल जाता है एटलीस्ट खाने पीने के लिए, अब मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो ये सब सोचते सोचते वो डिप्रेस होने लगी थी, उससे कुछ अच्छा नहीं लगता था। ये सब देखा मोना को लगा यार इसके साथ गलत हुआ है, इसको अब सच बताना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये हालत चाहे कितनी भी बुरी हो, पर अब इसको मुझे लगता है पश्चाताप हो गया होगा और अब इसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तो उसने सोचा कि मोना ने सोचा कि अब मैं टोना को खुद बताऊंगी, क्योंकि चिंटू चूहा में कुछ ज्यादा ही डराने लगा है यार, इतना क्या, अब मैं कितना बदला लेगा यार, इतना बदला नहीं लेना चाहिए किसी से, इतना किसी को फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते। मोना को अच्छा नहीं लगने लगा। तो मोना ने फिर टोना को एक दिन बता दिया कि सुनो, तुम्हारे साथ हुआ है स्कैम, चिंटू कोई बड़ा आदमी नहीं बना है, तुम्हें वो बना रहा है बेवकूफ।
तो ये सुन के टोना पागल हो गई। अब तक तो डिप्रेस थी, अब वो थोड़ी सी पागल हो गई, हरकतें करने लगी। वो जोटोश से पहले हंसी और नहीं होगा। ये सुन के मोना भी घबरा गई कि अब मैं ये सुन के तो मोना भी खबर है कि अब मैं क्या करूँ, अब तक तो ये डिप्रेस थी, मेरे बताने का तो शौक लग गया, पागल हो गई। लेकिन उसको चिंटू से भी डर लग रहा था क्योंकि चिंटू बहुत बड़ा आदमी बन गया था। मतलब असली में वो बड़ा आदमी बन चुका था। उस कबाड़ी का काम कर करके उसने इतने पैसे कमा लिए थे कि वो एक बड़े एम्पायर का मालिक था। तो फिर मोना ने चिंटू को बताया कि चिंटू मैंने तुम्हारी असलियत बता दी है टोना को, लेकिन अब टोना थोड़ी पागल सी भी हो गई है। और यहाँ पे चिंटू को एक बहुत नाम वाला आदमी बन गया था, उसकी पीएम सीएम वगैरह सबसे पहचान थी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अपन इसका इलाज कराएंगे। इलाज करवाया, मोना ठीक भी हो गई। हाँ बोलो, हो गया? मोना ठीक हो गई। सच बात तो ये है कि जो बीमारी का नाटक, जो पागलपन का नाटक था, वो एक से एक नाटक था इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। लेकिन इसने इसका इलाज करवा दिया। अब रिपोर्ट्स आएंगी एकदम ठीक है, लेकिन ये भी इसका प्लान था, नाटक भी एक प्लान था और ठीक होना भी एक प्लान है। क्या होगा इस प्लान के पीछे, ये सिर्फ मोना ही जानती थी। अब तक सिर्फ मोना जानती थी। यहाँ टोना और चिंटू बहुत डरे हुए थे कि ये ठीक हो गई है। अगर इसने प्रेस में ये बातें बोल दी कि इन्होंने मेरे साथ स्कैम किया है, इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी करी, और अगर ये केस वेस लगा देगी तो जितना भी चिंटू का नाम है, जितना भी चिंटू की शोहरत है, सब पे एक काला धब्बा लग जाएगा। इसलिए ये लोग मोना से डरने लग गए। मोना पागल हुई थी, टोना पागल हुई थी, टोना ठीक हुई थी, लेकिन टोना की याददाश्त नहीं गई थी। टोना को पागलपन भी याद था, टोना को सुधराव भी याद है, ऐसा इन लोग को लग रहा है। लेकिन टोना तो पागल हुई ही नहीं थी। टोना का तो ये खेल था कि पागलपन दिखाएगी। अब क्या हुआ, टोना ब्लैकमेल करने लग गई। टोना मोना को और चिंटू को ब्लैकमेल करने लग गई कि मैं तुम्हारी असलियत इन सबको बता दूंगी कि तुमने मुझे पागल किया। चिंटू डर गया। चिंटू ने सोचा ठीक है टोना, मैं तुम्हारा सारा जो भी तुम चाहती हो वो मैं करने को तैयार हूँ, तुम बस बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए और अपना मुंह बंद रखो। इसी बीच टोना ने सोचा ये अच्छा मौका है, चिंटू से पैसा कमाया जा सकता है। पर कहीं ना कहीं उसको अब दुख होने लगा था। उसने कहा कहानी कितनी लंबी खींचेगी और कितनी लंबी खींचेगी अब। तो उसने कहा हम एक काम करते हैं, हम ये सारी बातें अब सॉर्ट आउट करते हैं और हम एक गोलमेज टेबल पे बैठेंगे और हम सारी बातें गोलमेज सम्मेलन के द्वारा सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि अब ये चीजें हद से ज्यादा बाहर निकलती जा रही थी। तो चिंटू को सब कुछ सॉर्ट आउट करने के बाद चिंटू को ये बात पता चली कि इस कहानी की मेन खिलाड़ी तो सौरवी सक्सेना है, जो मुझे इस खेल में घुसाया जिसने। तो अब उन सबका एक ही मकसद बन गया, किसी तरह सौरवी सक्सेना से ही बदला लेना। तो वो लोग प्लान बना के सौरवी के घर घुस गए। सौरवी के सारे कपड़े कुतरने लगे, सौरवी के सारे शूज कुतर दिए, और टोना ने तो सौरवी का खाना खाना दुश्वार कर दिया। सौरवी खाना खाने बैठती, टोना एकदम आ जाती, सौरवी खाना खाने बैठती, टोना आ जाती, उसकी रोटी ले जाती। सौरवी बहुत परेशान हो गई थी। फिर सौरवी एक पिंजरा खरीद के लाई। अब सौरवी पिंजरा खरीद के लाई, सौरवी ने रोटी फंसाई। लेकिन ये सारे कोई मामूली चूहे नहीं थे, ये बिजनेसमैन चूहे थे। आप ये बात भूल रहे हैं। इनको टैक्टिक्स क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजीज, एटिकेट्स इनका पीएम था। उठना बैठना सेम था। उठना बैठना एक कोई मामूली चूहे नहीं थे जो किसी भी जाल में, पिंजरे में फंस जाएं। इनको सबक सिखाने के लिए सौरवी को लगा एक दूसरे चूहे का सहारा, जो चूहा चिंटू का दुश्मन दोस्त था। गॉट इट? सौरवी उस चूहे के साथ मिली। वो चूहा रहता था पड़ोसी घर में उसका बिल था। सौरवी वहाँ मिली, उसने उसके साथ चिंटू की कमजोरियों का पता लगाना स्टार्ट किया कि चिंटू को कैसे घेर सकते हैं। पर एक बात बताऊं, इस बीच पता है क्या हो जाता है? क्या? बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है। क्या? वो जो चूहा होता है ना, वो सौरवी से बोलता है तुम इन सब में पढ़ क्यों रही हो? चूहे ही तो है, एक साथ बैठ के बात कर लो ना। तुम बातचीत से हल क्यों नहीं निकाल रहे हो? तुम्हें बदला क्यों लेना है? सौरवी का दिमाग सोचा कि यार ये चूहा होके मुझे ऐसी बातें समझा रहा है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। कई दिन तो सौरवी सोचती रही कि ये मेरा पड़ोस का, मतलब ये जो दूसरा चूहा मुझे मिला ये पागल है यार, ये इसको समझ नहीं आता। पर फिर सौरवी को लगा नहीं यार, बातचीत से बात सॉल्व होती है, बातों से ही बातें बनती हैं। तो सौरवी ने सबके संग बैठ के, सौरवी बीचों बीच बैठी, पूरी चूहा पार्टी को सौरवी ने आसपास बिठाया। चूहे बोलते, सौरवी बोलती, फिर एक जगह बात टिकी कि ठीक है, हम लोग इस पूरे के पूरे झमेले को यही एंड कर सकते हैं अगर सौरवी हमें अपने घर में चीज़ का एक टुकड़ा दे दे।
तो चीज का टुकड़ा लेने सौरभी गई और सब लोग सॉर्ट आउट हो ही रहा था, लेकिन एकदम से बिल्ली आ गई। बिल्ली एक चूहे को पकड़ के ले गई। वो बिल्ली चूहे खाती नहीं थी, बस पकड़ के उनको एक जगह छोड़ देती थी और इकट्ठा करती थी। उसे खुशी मिलती थी कि इस चूहे को मैंने इनकी फैमिली से अलग करके बाहर रख दिया। बिल्ली ले गई मोना को इस बार। सब चूहे बहुत परेशान थी, बस सौरभी भी परेशान थी अब कि अब मैं क्या कर। सब इतने हंसी खुशी फैमिली चल रही थी हम लोग की, एकदम से बिल्ली आई और ले गई। तो अब आई पुलिस की एंट्री। अब पुलिस आ चुकी है। पुलिस में भर्ती था जिराफ। यस, पुलिस में भर्ती था जिराफ। सौरभी का उठना बैठना जानवरों के साथ ही था। सौरभी के फ्रेंड्स चूहे, सौरभी ने जहाँ शिकायत करी वो जिराफ। अब जिराफ की दिक्कत कि वो सौरभी घर में घुस नहीं पा रहा, उसकी गर्दन लंबी। अब ये सब बहुत मुश्किल होता जा रहा था। जिराफ को सिर्फ पता लगाना था उस बिल्ली का। वो बिल्ली बता सकती थी कि मोना कहाँ है। अब बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, मैं हार गई हूँ। हाँ, तू हार गई। मैंने जिराफ घुसाकर बहुत बड़ी गलती की है। चलो बस ठीक है, तो इसको हम यही एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है यार। मुझे लग रहा था हम तीनों जीत जाएंगे और हम यही बोलेंगे कि हम सब कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, बहुत मुश्किल हो गया था। ये कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। तो इस चैलेंज को हम यहीं खत्म करते हैं। इस चैलेंज में सौरभी हारी हैं और बस सौरभी हारी है, बाकी हम दोनों जीतने में हम ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि अलग ही तरीके का चैलेंज है ये। तो अगर आपको सच में एक समय आकर आपका सोचने की क्षमता, आपके वर्ड्स खाली पड़ बहुत जाते हैं। पहले से लगी थी, पता है। मैं सोच रही थी ये कहानी कब की खत्म हो जाती, पर ये लोग चलाए जा रहे थे तो क्या कर सकते थे। जब सौरभी के साथ एक गोल टेबल पर हो रहा था ये सब, तभी ऐसे मैटर सॉर्ट आउट। बिल्ली कौन लाया? मैं लाई ना। चलो ठीक है, पुलिस में मैं लाई हूँ। तो अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में वादा किया था कि मैं जीत जाऊंगी, तो मैं जीत गई हूँ और मैं भी जीती हूँ। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से, और ये चैलेंज अच्छा लगा हो, ये काफी अलग तरीके का चैलेंज है, आप भी इसको अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत मजा आता है करने में। अलग आपको पता नहीं तो आपको क्या बोलना है, आपको क्या बोलना है। काफी मजेदार प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत खेल है। हाँ, काफी मजेदार। आप आपकी इमेजिनेशन है, आप क्या क्या बोल सकते हो, क्या क्या सोच सकते हो। तो काफी मजेदार था ये चैलेंज। आप जरूर से इसको ट्राई करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और इस पे कमेंट भी आप कर सकते हो। और हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।